सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कभी कभी घर से बाहर निकलिए, अरे तीर्थों पर भी जाया करिए, प्राचीन तीर्थों पर भी और विशाल नए तीर्थों। अब हम देखेंगे नासिक में चैनल महालक्ष्मी पहुंची थी नमोकार तीर्थ पर आचार्य देवनंदी जी के पास, और फिर सीधा सीधा हमने कई सवाल किए। आज कुछ दिखाते हैं, कभी कभी आपको नमोकार तीर्थ बताएंगे, कुछ अजूबे हैं यहाँ पर भी, वह भी बताएंगे, पर आज आपसे बता रहे हैं सीधा चर्चा हुई हमारी आचार्य देवनंदी से। और साहब से पहले शुरू किया हमने कि आज हम अपने पुराने तीर्थों पर, जो हमारे तीर्थ हैं, उसके लिए हम लोग आगे नहीं आ रहे हैं। कहते तो हैं, आगम भी सही कहता है कि अभी 18,500 वर्ष और चलेगा धर्म, लेकिन कैसे चलेगा? घिस घिस कर, कभी उल्ट, कहते हैं चक्र चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर होता है। बात ठीक है, लेकिन यह सब कहने से नहीं चलेगा, कभी कभी पुरुषार्थ अपने हाथ से जरूर करना होगा। आज युवा नहीं जुड़ पा रहे हैं, टीमें नहीं बन पा रही हैं, तो हमें इन तीर्थों की सोच क्या करना चाहिए? सीधी पहली बात हमने यही सवाल कर दिया उनसे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तीर्थ, मंदिर, मूर्तियां ये हमारी जैन संस्कृति की विरासत, धरोहर ही नहीं बल्कि हमारी जैन समाज और जैन संस्कारों की जननी है। जिस समाज में मंदिर, मूर्तियां और तीर्थ होंगे वह समाज जीवंत समाज होगी। उसमें संस्कार बनेंगे, संस्कार ही नहीं सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, मोक्ष मार्ग की भूमिका इन्हीं मंदिर, मूर्त और तीर्थों से बनेगी। जिस समाज में ये मंदिर, मूर्तियां और तीर्थ हैं उस वह समाज हमारे देश में टिक करके है। जिस समाज में ये सब नहीं है वहाँ पर वो समाज भारत से बाहर होगी। आज यदि हमें अपने नई पीढ़ी को यदि धर्म मार्ग में लगाना है तो हम एक नहीं सैकड़ों स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे, तो वहाँ पर कोई धार्मिक संस्कार मिलने वाले नहीं है। धार्मिक संस्कार सिर्फ हमारे मंदिर, मूर्त और तीर्थियां ही देंगे। 21वीं शताब्दी के ये तीर्थ आज हम लोग जो बना रहे हैं, ये हमारे पूर्व इतिहास को सुरक्षित करते हुए वर्तमान 21वीं शताब्दी में जैन धर्म क्या था, जैन साधु कैसे थे, जैन समाज का कल्चर क्या था, वो हम इससे आगे जाकर के 500 साल बाद हम इसे दिखा सकते हैं। आज हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या, घर का मतलब हम समाज की बात कर रहे हैं, अपने अपने घर में मत जाइएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर यही है कि हम एक नहीं रह पा रहे हैं। जैसे अपने घरों में भाई भाई एक नहीं हो पा रहे हैं, आज हम अपनी संयुक्त परिवार की भूल के एकल परिवारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम दो हमारे एक करते जा रहे हैं, और फिर एक से जोड़ा नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे जैन भी डायनासोर की तरह कहीं विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे। आज बड़ा बहुत गंभीर चिंतन है, आसान मत समझ। और दूसरा, हमारे बीच में हमने इतना संतवाद कर दिया है, इतना मंदिरवाद कर दिया है, 13-20 के झगड़े में आज इतना हमने उबाल ला दिया है। पुराना नहीं है, पिछले 5, 7, 10 सालों में इसको हमने इतना पकड़ कर दिया है, उसकी जड़ें आज हमारे पैरों पर ही कुल्हाड़ी पड़ रही है। हमने आचार्य देवनंदी से साफ कह दिया कि हमें, हाँ, मनभेद होते हैं, रसोई में 2 मंदिर खड़कते भी हैं, जो बर्तन होते हैं, लेकिन बात हो रही है ये मनभेद मतभेद क्यों होते जा रहे हैं, इसका इलाज क्या है? यह जो है कहीं पंचामृत कहीं जल, और उसके अंदर एक दूसरे की टांग खींचना, एक बुराई करना। जब तक ये हम खंड खंड रहेंगे, जैन समाज अपना दिगंबर समाज अखंड नहीं हो पाएगा। सवाल वही था, जवाब क्या था उनका, सुनिए जरा। देखिए, ऐसा है, हमारा धर्म तो एक ही है। अब धर्म को लोगों ने अपने अपने आमनाओं के अनुसार बात करके ले लिया, ये बात अलग है। हमारे तीर्थंकर एक है, हमारा नमोकार मंत्र एक है, हमारी अहिंसा एक है, हमारे गुरु निर्ग्रंथी होते हैं, हमारे श्रावक के 8 मूल गुण सब जगह एक जैसे हैं, मुनियों के मूल गुण एक जैसे हैं। फिर मतभेद क्यों होना चाहिए? सब ये एक आगम को लेकर के चले, जिनागम को लेकर के चले, तो सारे मत मतांतर खत्म हो सकते हैं। रही बात, यदि तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हें जिस पद्धति से तुम्हें जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूजा अर्चा करना है, आप करिए। जिसको दूध, दही, घी से, पंचामृत से करना है, हरे फल फूल चढ़ा करके करना है, उस रूप में करें। जिसे नहीं करना है वो जलाभिषेक करें, किंतु किसी प्रकार का जो है मतभेद पैदा करके हम आपस में टकराएंगे तो हम मिटेंगे, हम कटेंगे, हम बटेंगे। यदि हमारे लिए बटने से, मिटने से और कटने से बचना है तो हम सबको एक होकर के रहना पड़ेगा, तभी हमारी समाज की उन्नति हो सकती है। हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंभू प्रसाद जी भी थे, देख रहे हैं आप। उनके साथ हमने ये भी पूछ लिया कि अब एक नई टीम आ रही है, नए रूप में,
नए सपनों के साथ आपको कभी कभी बताते रहेंगे इस बारे में, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बहुत सपने हैं जो पहले रह नहीं हुए पूरे, वह अधूरों को पूरा करना है, एक नए रूप में पहचान बनानी है अपने तीर्थों के बारे में। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या कर पाएगी इस बारे में उनसे क्या आशा थी, उनमें क्या विचार थे, जरा उनसे सुनते हैं आचार्य श्री देवानंद जी से। सुनिए जरा। और फिर हाँ, ध्यान रखिएगा, नमोकार तीर्थ में क्या चीज़ खास है, क्या है यहाँ पर, वह भी बताएंगे आपको कभी अगले एपिसोड में। सुनिए जरा। जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद, इनका जो चयन हुआ है, मुझे आशा और विश्वास है कि उनकी जो अंतःकरण की भावना है, और जब उन्होंने 8 महीना पहले मुझे कहा, तब मैंने कहा कि आपकी भावनाओं को देख करके मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा, और वो हर तरीके से समर्पित व्यक्ति हैं। आज उन्हें देश के सभी साधुओं का, माताजियों का, भट्टारकों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं भी उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। बस वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ समन्वय हमारे इस तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा समन्वय से हो सकती, सबको लेकर के हो सकती है। इसमें उनकी टीम जम्बू प्रसाद जी एवं श्री संतोष जी पेंडारी, दोनों के समन्वय से और दोनों के कार्यकर्ता जब इसमें मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत उनके लिए जो है एक प्रेरणा मिलेगी, और आगे उनको काम करने के अनुभव भी आएंगे।